मेरे पिता ने मेरी मां का साथ तब छोड़ा जब उसे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्योंकि उस आदमी में दुनिया का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं थी। मगर आपने मेरे लिए अपने पापा से ही मुकाबला कर डाला। अब देखो, जो होगा अच्छा होगा। आप, मैं, मां, बस हम तीन। अब हमारा हर सपना पूरा होगा। हाँ, वो तो होगा ही। पर बाय द वे, हम तीनों क्यों? तुम पायल और गुनगुन को भूल गए क्या? अरे नहीं नहीं यार, पायल और गुनगुन कैसे भूल सकते हैं? और आप तो पायल की मौसी हैं, मुझे भूलने देंगी? इमेजिन मैं फैक्ट्री जाया करूंगा। मैं तुम्हारे लिए खाने की पोटली लाऊंगी और छाछ की मटकी भी। और फिर मैं खाना खाऊंगा और तुम पंखा हिलाओगे। बहुत 70s में नहीं चलेंगे हम? एक्चुअली आज के जमाने की बात करते हैं। पहले आप अपना कॉलेज फिनिश करोगी, उसके बाद हम साथ में काम पे जाएंगे। उसका जब घर आएंगे तो माँ के हाथ का खाना खाएंगे। सिर्फ चाची क्यों खाना बनाएंगी? मैं भी हेल्प करूंगी उन्हें। अब ये तो सास बहू आपस में डिसाइड कर लो। मुझे तो बस आप दोनों का साथ चाहिए, कोई तीसरा नहीं। आपने अपने हौसले से एक कदम बढ़ाया है विविधा। अब मेरे हौसले पर भरोसा रखिए। अब हमारी जिंदगी में कोई नहीं आ पाएगा। जो होगा देखा जाएगा। अब जो होगा, जैसा होगा, सब ठीक होगा। सब ठीक होगा। बस एक बार पापा मान जाए। अथर, क्या हुआ? क्या कहा आपने? बस पापा मान जाए और क्या? आपको अभी भी लगता है आपके पापा मान जाएंगे? हाँ। आप किस दुनिया में जी रही हैं? विविधा, आप अपने पापा से जितना प्यार करती हैं, वो मुझसे उतनी ही नफरत करते हैं। वो कभी तैयार नहीं होंगे। अथर, सब ठीक हो जाएगा। जरा टाइम दो। टाइम? विविधा, अगर उन्होंने तैयार होना होता तो अब तक हो जाते ना। हम साथ होते। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, पर पापा को भी मैंने अभी बताया है ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो ये सब बातें समझने में उन्हें भी थोड़ा टाइम जाएगा, बट आई एम श्योर वो मान जाएंगे। टाइम आप देख नहीं पा रही हैं, आपके पापा मुझसे ज्यादा मेरी औकात से नफरत करते हैं। इस चीज से नफरत करते हैं कि मैं एक दूध वाला हूं। आपके पापा जैसे लोग जमींदारों की तरह एक सांचे में ढले होते हैं। उनके लिए खानदानी होना सबसे जरूरी है। इंसान से ज्यादा वो खानदान की कीमत लगाते हैं। मेरे पास तो मेरे पिता का नाम भी नहीं है। ना ये बात कभी बदलेगी और ना ही आपके पापा की सोच। सब बदलेगा अथर्व, सब बदलेगा। जरा टाइम दो। देखो, मेरे पापा ने आज तक सारे सपने सिर्फ मेरे लिए देखे हैं।
अपने सपनों से उन्हें कैसे निकाल दूं अथर्व? मैं आपकी फीलिंग समझ रहा हूँ अर्पिता, लेकिन आप अपने पापा की फीलिंग्स नहीं समझ पा रही हैं। ये इम्पॉसिबल है। अथर्व, तुम्ही ने मुझे सिखाया था ना कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, बस थोड़ा मुश्किल होता है। ये भी इम्पॉसिबल नहीं है, बस थोड़ा मुश्किल है और पॉसिबल हम कर सकते हैं। अथर्व, मेरे पापा है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बचपन से ही उन्होंने मुझे बहुत खुश देखना चाहा है। तुम्हें एक बात बताओ, मैं जब छोटी थी ना, तब मुझे एक गुड्डा चाहिए था। मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे गुड्डा खरीदने के, फिर उन्होंने खुद अपने हाथों से। मैं गुड्डा नहीं हूं ना। जो आपके पापा खुशी खुशी उठा के आपको दे देंगे। लेकिन तुम मेरी खुशी हो अथर्व, उन्हें देखने में टाइम लग सकता है अथर्व, पर वो देखेंगे जरूर। तो आप क्या कह रही हैं? आपके पापा नहीं माने तो हमारी शादी नहीं होगी? वो मानेंगे। नहीं माने तो हम इंतजार करेंगे। आपके बिना जीना किसे कहते हैं ये मैं भूल चुका हूं। मेरा बस चले तो मैं आपको अपनी आंखों से ओझल ही ना होने दूं। हम साथ हैं और साथ ही रहेंगे अथर्व, बस थोड़े से वक्त की बात है। नहीं, मैं वो गलतियां सुधारने वापस आया हूं जो जाने अनजाने में बरसों पहले मुझसे हुई थी। मैं अथर्व से मिलना चाहता हूं। सुजाता, भगवान का शुक्र है जो तुम आ गई। वही हुआ जिसका डर था। मेरे पति इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे सुजाता। तुम्हें अथर्व को ही रोकना होगा। मैंने इतने साल कोशिश की, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मुझे ना पता होना चाहिए था कि एक ना एक दिन ये दिन जरूर देखना पड़ेगा। मैं मानना नहीं चाहती थी, मैं अब भी मान नहीं रही। इतने सालों से? हाँ। क्या कह रही हो तुम सुजाता? सुजाता, क्या? तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? क्या? विविधा ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया। उसने अपने पापा से कहा है कि वो अथर्व से ही शादी करना चाहती है। क्या? विविधा ने कैलाश जी से? हे मुरारी, तेरी लीला अपरंपार है। तूने मेरे अथर्व का विश्वास नहीं तोड़ा। अब उसकी प्रेम कहानी पूरी हो जाएगी, उसका घर बस जाएगा। भाभी साहब, आपको तो मेरा अथर्व बहुत पसंद है ना? आपने आशीर्वाद भी दिया था उसे, फिर आप घबराई हुई क्यों है? आपको तो खुश होना चाहिए। नहीं सुजाता, ज्वालामुखी के बगल में घर नहीं बनाया जाता, क्योंकि ज्वालामुखी फटने से पहले कोई आवाज नहीं होती। और मेरे पति वही ज्वालामुखी है। इस वक्त वो शांत है, लेकिन उनकी शांति से डर लगता है मुझे। तुम जानती नहीं हो उन्हें सुजाता, इस घर में वो ज्वालामुखी फटने वाला है जिसका लावा हम सबको जला डालेगा।
मैं वक्त के भरोसे बैठा होता तो वक्त मुझे छोड़कर कब का आगे निकल गया होता। रिलैक्स। आप क्यों नहीं समझ रही हैं? आपके पापा नहीं मानेंगे, वो नफरत करते हैं मुझसे। अथर्व, अथर्व रिलैक्स, रिलैक्स अथर्व, अथर्व। वो किसी कीमत पे नहीं मानेंगे, मुझे फिर से जेल भिजवाने की कोशिश करेंगे, आपके साथ कुछ कर देंगे, वो नहीं मानेंगे। ना वो मानेंगे ना आप समझेंगे, और अब वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। उन्होंने जबरदस्ती आपकी शादी किसी और से करा दी तो? अथर्व, मेरे प्रेम कहानी की शुरुआत भी तुम हो और अंत भी। और मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं शादी किसी और से नहीं करूंगी। विविधा सिर्फ तुम्हारी है और हमेशा तुम्हारी ही रहेगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।